मासूम रज़ा। आज हम बात करेंगे इंतहाई दिलखराश वाक़या जो ईद के पहले दिन स्वीडन के अंदर पेश आया। आज हम जानेंगे इसके बारे में कि उस बंदे को किस तरह जो है वो इजाज़त दी गई इस चीज़ की, वो बंदा कौन था और पुलिस ने क्यों उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया। तो दरअसल वो बंदा बगदाद इराक़ का रहने वाला है और सलमान मोमी का जो है वो उसका नाम है। उसने पहले भी जो है वो 3 से 4 दफ़ा कोशिश की स्वीडन के मुख्तलिफ़ थानों के अंदर एप्लीकेशन दी उसने कि मुझे कुरान के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करना है, तो मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। तो वहाँ की जो है वो इंतज़ामिया ने और पुलिस ने उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, इस वजह से कि स्वीडन के अंदर जो है वो दंगे-फ़साद या मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज वगैरह का जो है वो ख़दशा हो सकता है, जिसकी वजह से उसको इजाज़त इस चीज़ की नहीं दी गई। और उसके बाद उसने जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई और उस एप्लीकेशन के बाद जज ने ये फ़ैसला किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो है वो इसको इजाज़त दी जाती है और बल्कि पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये उसके बाद जो है वो इसको जो है वो इस चीज़ की खुली इजाज़त मिल गई और उसने ठीक ईद का दिन जो है वो स्वीडन के अंदर मुसलमान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ईद का जो है वो दिन उसने जो है वो सिलेक्ट किया और ठीक ईद की नमाज जहाँ हो रही थी उस मस्जिद के सामने जो है वो उसने कुरान को जो है वो तज़लील का निशाना बनाया। नौज़ुबिल्लाह कुरान को जो है वो बेहरमती की, कुरान को पाँव तले रंग कुरान को जो है वो नज़र आतिश जो है वो किया, उसके जो है वो पाँव के अंदर रौंदा। तो ये जो है वहाँ पर हुआ। उसके बाद वहीं पर मुसलमानों ने जो है वो एहतजाज किया और कुछ मुसलमानों ने उनको पत्थर भी मारने की कोशिश की। तो पुलिस जो उस बंदे की प्रोटेक्शन कर रही थी, उस पुलिस ने उल्टा उसको कुछ कहने के बजाय उन मुसलमानों को जो है वो जिन्होंने उनको उसको पत्थर मारे, उसको जो है वो गिरफ़्तार किया और उनको जो है वो सज़ाएँ दी। तो ये उसकी जो है वो इजाज़तनामे की कहानी थी कि उसको कैसे जो है वो उसको इजाज़त मिल गई। तो जैसे उसने वो किया तो उसके बाद स्वीडन में, यूरोप के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर जो है एहतजाज होना शुरू हो गए। और उसके बाद यूरोप का जो है वो साथी रशिया जो है वो रशिया में जो है वो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम रियासतें हैं। तो रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो एक मस्जिद के अंदर जाते हैं और उनको वहाँ मस्जिद का इमाम जो है वो कुरान गिफ्ट करता है और वो कुरान को जो है वो सीने के साथ लगाकर जो है वो उसने बाकायदा ये कहा कि अगर इसको फ्रीडम ऑफ कुरान की तज़लील करना, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझा जाता है, तो ये किसी भी चीज़ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। किसी भी मज़हबी चीज़ की, किसी भी किताब को या किसी भी मुक़द्दस चीज़ को जो है वो इस तरह जो है वो निशाने पर नहीं लिया जा सकता। मैं रशिया के अंदर या रशिया के कानून के हिसाब से रशिया के अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई कुरान के अंदर जो कुरान के जो है वो बेहुरमती करे। तो ये जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट ने दुनिया को एक मैसेज दिया कि आप किसी भी मज़हब की, ख़ास तौर पे इस्लाम की, कुरान की जो है वो किसी भी तरह की बेहुरमती नहीं कर सकते। उसके बाद मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से जो है वो रिएक्शन आना शुरू हुआ। स्वीडन के अंदर जो है वो पुलिस, वही पुलिस जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, वही पुलिस अब उसको जो है वो वही पुलिस जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, वही पुलिस अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुकी है। और स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जो है वो किसी हद तक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन किसी भी मजहबी चीज़ की, किसी भी मजहब की, मजहबी मुकद्दस किताब की जो है वो बेहरमती की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो मुस्लिम कंट्रीज़ जो है कि ओआईसी भी है और मुख्तलिफ जो है मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी भरपूर तरीके से रिएक्शन दिया है और इससे बढ़कर रिएक्शन जो है वो देना चाहिए। हर मुसलमान को अपने हिसाब से इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं सबको चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि ये हमेशा से जो करते आ रहे हैं इसको बिल्कुल जो है वो इसके खिलाफ एक पूरी दुनिया के तौर पर एक कानून साज़ी होनी चाहिए और किसी भी, सिर्फ कुरान ही नहीं, किसी भी मजहबी किताब की इस तरह बेहरमती की इजाज़त इस्लाम तो बिल्कुल नहीं देता। तो किसी और मज़हब में भी इस तरह की चीज़ की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दुआ करते हैं कि इस तरह के काम जो कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ औक़ात में होते आ रहे हैं, इनका अब रुकना जो है वो
جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ اس سے دنیا میں اور انتشار پھیلے گا۔ اللہ کرے کہ اس کے بندے کے خلاف، جو جس کا نام سلمان ہے، ظاہری طور پر اس نے کوئی بھی اپنا مذہب ظاہر نہیں کیا، اس کے خلاف کارروائی ہو اور اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کوئی اور بندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے گریز کرے۔ شکریہ۔